हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एयरफोर्स अग्निवीर 1 2024 का रिजल्ट आ चुका है और अब बारी है फेज 2 की। फेज 2 को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये अपने आप में एलिमिनेशन राउंड है। अभी आपने केवल स्टेज 1 को क्लियर किया हुआ है और अब आपके सामने स्टेज 2 है। और इसके लिए बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर बैच कब स्टार्ट होगा, बैच कब स्टार्ट होगा। तो अब बैच स्टार्ट हो रहा है फेज 2 के लिए और इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देने जा रहा हूं। सर क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे तैयारी होगी, क्या पढ़ाएंगे, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूंगा। तो सर आप जानते हैं अब आएगा फेज 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलिए कि अभी आपका केवल पहला पड़ाव पार हुआ है और इस पड़ाव के लिए तैयारी आपने अभी से करनी है। मतलब ये वो चीज है ना कि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो तब आप आगे फेज 2 को क्लियर कर पाएंगे। ये एट द टाइम करने वाली चीज नहीं है, इसके लिए आपने अभी से लड़ाई करनी पड़ेगी। और इसके रिगार्डिंग सर कैसे आपकी तैयारी होगी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सर कटारा एकेडमी एक 100% सिलेक्शन बैच लेकर आ रही है। 100% आप ये मान के चलिए कि अगर आपने बैच ज्वाइन किया, 100% अपना भी दिया, तो आप ये मान के चलिए कि श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। श्योर शॉट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस दो चीजें हैं कि जो एफर्ट्स हम लगाएं वो एफर्ट्स आपने भी लगाने हैं। 100% आपको भी देना है। ऐसा नहीं है कि बैच ज्वाइन कर लिया सिलेक्शन हो गया, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ मेन चीज है कि सर एकदम 100% सिलेक्शन बैच है। और वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैंने फ्यूचर देखा है, क्योंकि सर अतीत में हजारों सिलेक्शन दिए हैं, पास्ट में हजारों सिलेक्शन दिए हैं। आप हमारे प्रीवियस कैंडिडेट से पूछिए, एक्स कैंडिडेट से पूछिए, यू विल गेट टू नो कि सर कितने ज्यादा सिलेक्शंस हमारे यहां से देखने को मिलते हैं। इस बार गर्ल्स बैच में ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमें हमारे एकेडमी से ही है। तो आप ये मान के चलिए कि 100% सिलेक्शन बैच है। इज इट ओके? तो सर सबसे पहले एयरफोर्स फेज 2 बैच में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी मैं बता रहा हूं। आप पहले आप फैसिलिटीज देखिए, आप ये देखिए कि किस तरीके से तैयारी कराएंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, मैं जो सबसे स्पेशल बात मानता हूं, वो सबसे स्पेशल बात है सर लिमिटेड स्ट्रेंथ, कि आपके बैच में लिमिटेड स्ट्रेंथ रहेगी। मैक्स टू मैक्स 15 से 18 कैंडिडेट, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैक्स टू मैक्स 15 से 18 कैंडिडेट होंगे। और सर पता है क्या है, आप ना बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, हजारों फीस ले रहे हैं, 10,000 12,000 15,000 फीस ले रहे हैं। और वो करा क्या रहे हैं, ग्रुप के नाम पे ना क्लास डिस्कशंस चल रहे हैं। क्लास डिस्कशंस चल रहे हैं कि मतलब काफी सारे बच्चे एक साथ क्लास में बिठा रखे हैं और फिर उन्हें पढ़ा रहे हो। अरे सर पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। और बच्चा एक बार ना आप क्लासेस देखें, देन आफ्टर दैट आपको आइडिया लगेगा, देन आफ्टर दैट आपको पता लगेगा कि हाँ किस तरीके से तैयारी कराएंगे। तो 15 से 18 बच्चे एक बैच में होंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एयरफोर्स फेज 2 में आपको मिलेगा, सेम एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में भी आपको लगभग 15 से 18 बच्चे मिलते हैं। तो वही चीज हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर यहां से जाए तो उसे वैसा ही एक्सपीरियंस फील हो। अब बड़ी बड़ी अकेडमीज देखिए, बहुत बड़े बड़े शहरों में देखिए, आप ये मान के चलो इस तरीके से ना क्लास में, इस तरीके से क्लास में या तो प्रॉपर क्लास चल रही है। आप जान रहे हैं कि फेज 2 में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन है, और ग्रुप डिस्कशन के नाम पे सर क्लासेस चला रहे हैं। क्या कर रखा है उन्होंने कि वो ना डिजिटल बोर्ड के थ्रू या फिर नॉर्मल बोर्ड के थ्रू बस लिखा लिखा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे पढ़ना नहीं है सर, इसमें ग्रुप डिस्कशन है। इट डज नॉट नीड अ क्लास सर, इट नीड्स अ ग्रुप। इसे ग्रुप चाहिए, पहली बात तो ये समझो। ये सबसे स्पेशल चीज है हमारे यहां पर, ठीक है, कि सिंगल बैच बनेगा। ओके, मतलब 15 से 18 बच्चों के बैच बनेंगे, इससे ज्यादा के बैच नहीं बनेंगे, ठीक है। अभी क्या है सर, या तो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, अगर वो क्लासेस में नहीं भी पढ़ा रहे तो इस तरीके से ना सीट डाली हुई है, चारों तरफ सीट है इस तरीके से। अब यहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, इधर बच्चे बैठे हुए हैं, इधर बच्चे बैठे हुए हैं, और फिर ऐसे करके बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे क्लासेस चल रही हैं। अगर ग्रुप डिस्कशन करा भी रहे हैं ना, तो क्लासेस में 85 बच्चे एक साथ बैठे हैं। एंड देन आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। ग्रुप डिस्कशन के नाम पे, फेज 2 के नाम पे केवल बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। और अगर आपको आइडिया ना हो तो आप एक बार देखो, आइडिया लगाओ, उसके बाद आप ये चीज देखेंगे। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सर ये बैचेस हैं। मतलब मैं बता रहा हूं इस तरीके से हाफ सर्किल में
इस तरीके से हाफ सर्किल में सारे बच्चे बैठते हैं एंड देन आफ्टर दैट हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, बिल्कुल सेम जैसा वहां पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप हाफ सर्किल में बैठेंगे, आपके सामने 2 असेसर होंगे और देन आफ्टर दैट आपका ग्रुप डिस्कशन हम इस तरीके से कराते हैं, वैसे नहीं कि क्लास करा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज सर, आपको स्टडी मटेरियल एकेडमी से मिलेगा। स्टडी मटेरियल केवल आपके रिवीजन के लिए है। दूसरा स्पेशल पॉइंट पता है क्या है कि सर बच्चों को ना नॉलेज नहीं देनी, बच्चों को ना रटाना नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर वो है एबिलिटी। एबिलिटी डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? एबिलिटी डेवलप करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं कि बच्चों को रटाना नहीं है सर, ये रटाने वाले कंसेप्ट में कभी काम नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आपने पर डे 4 से 5 टॉपिक लिखाए, 20 दिन में आपने 100 टॉपिक लिखा दिए, कोई गारंटी है कि उन 100 में से आएगा ग्रुप डिस्कशन? पॉसिबिलिटी नहीं है सर। वही टॉपिक आपको ग्रुप डिस्कशन मिले, देयर इज नो गारंटी। और इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं। लास्ट टाइम एयरफोर्स ने दवा के टॉपिक्स को चेंज किया, सारी कोचिंग्स के बच्चे ना मतलब ये समझ लो मुंह ताक रहे थे। क्यों? क्योंकि रटवा दिया, पढ़वा दिया। मैं बता रहा हूं मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा सर, मेरे को ना एबिलिटी डेवलप करनी है, मैं कुछ ना क्लासेस यूट्यूब पर लेकर आऊंगा और आप ये देखना कि किस तरीके से माइंड सेट को इवॉल्व करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी टॉपिक, देखो ऐसा तो है नहीं कि एयरफोर्स के अग्निवीर के ग्रुप डिस्कशन में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, बात समझ रहे हैं, पॉल्यूशन, फायर क्रैकर्स, बैन ऑन एल्कोहल, ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पर हर बच्चे की अपनी समझ होती है और हर बच्चे की होती है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। बस उसको डेवलप करना है कि वो उस पीयर प्रेशर में जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, सामने ऑफिसर बैठा हुआ है, तो वो कैसे सोचेगा, वो डेवलप करना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो रिवीजन के लिए है, बाकी का एबिलिटी डेवलप करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा। और रही बात स्टडी मटेरियल की, तुम बोल रहे हो ना कि पढ़ाते हैं हम लोग, मैं बता रहा हूं यूट्यूब पे मैं आने वाला हूं, यूट्यूब पर आने वाला हूं और आप ये देखना कैसे टॉपिक्स को कवर कराता हूं। एक ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं पूरे के पूरे और फिर ना उनका हिंदी कर करके पढ़ा रहा है। क्या है आजकल ग्रुप डिस्कशन ना इंग्लिश के टीचर्स करा रहे हैं, जिन्होंने कभी डिफेंस का कुछ नहीं देखा हुआ, मैं वो बता रहा हूं, जिन्होंने कभी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट नहीं बने। आई हैव फेस्ड मैनी इंटरव्यूज, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आई हैव गिवन मैनी इंटरव्यूज, मोर देन 10 इंटरव्यूज आई हैव ऑलरेडी गिवन। आई हैव नॉलेज सर कि हाँ वहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी, किस तरह का प्रोसेस वहां पर देखने को मिलेगा, वो आइडिया मेरे को है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये मान के चलो कि स्टडी मटेरियल प्रॉपर हम प्रोवाइड बस इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा थोड़ा सा रिवीजन करे, बाकी तो हम एबिलिटी डेवलप करेंगे। चाहे कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक पर जनरल थॉट कैसे डेवलप करना है वो बच्चे को सिखाना है, बस, और कुछ नहीं। तो मैं नहीं लगता फायर क्रैकर पटाखों पे तुम बोल नहीं सकते। अरे बिल्कुल बोल सकते हो सर, बस तुम्हारे को ना डेवलप करना है एबिलिटी, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तीसरा, कंप्लीट फिजिकल रिलेटेड गाइडेंस। फिजिकल से रिलेटेड जो भी गाइडेंस हो सकती है वो सब हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन रेगुलरली कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब हर दिन ग्रुप डिस्कशन होगा, कम से कम 3-4 टॉपिक पे पर डे ग्रुप डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाया और पढ़ा के घर भेज दिया, नहीं, आप पर डे हमारी अकेडमी आओगे और पर डे हम आपको ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, पर डे, जिससे आपका झिझक खुले, जिससे आपका हेजिटेशन, एबिलिटी, वो आप अंदर से बाहर किस तरीके से आओगे वो चीज हम आपको सिखाएंगे। रेगुलरली ग्रुप डिस्कशन होगा, वो भी सेम जैसा एयरफोर्स में होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं सर, जिन्होंने 5000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्शन करा रखे हैं और भी बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्शन करा सकते हैं। और सारे के सारे वो फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं डिफेंस फोर्सेस के प्रोसेस के रिगार्डिंग, जो ऑलरेडी कई इंटरव्यूज दे चुके हैं, जिन्हें आइडिया है कि किस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सारी फैकल्टीज वही हैं, इज इट ओके? साथ ही साथ सर इंग्लिश फोबिया ना, वो इंग्लिश फोबिया का डर खत्म किया जाएगा। ये वो चीज है सर जो बड़ा क्वेश्चन मार्क बनती हैं। बच्चा ना इंग्लिश मीडियम, मतलब क्या है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवाओगे, 20-25 दिन का, महीने भर का तुम बैच चला रहे हो, इंग्लिश इंप्रूव करवाओगे बच्चे की, उस बच्चे की जिसको 18-20 साल में सर इंग्लिश नहीं आई, गांव का बच्चा है, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, नॉर्मल सर हिंदी मीडियम का बच्चा है, उससे इंग्लिश इंप्रूव करवाओगे, कम्युनिकेशन स्किल 15-20 दिन के अंदर। अरे पॉसिबिलिटी नहीं है सर, केवल और केवल
दिखावा है, सिर्फ दिखावा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, एक सेपरेट बना लेते हैं, कम्युनिकेशन क्लासेस विल बी गिवन। अरे सर क्या कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड करोगे, क्या कम्युनिकेशन? मैं बता रहा हूं नो कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड। इस सिलेक्शन के लिए कोई कम्युनिकेशन स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। और मैं इस चीज को 100% प्रूव कर सकता हूं। और सीधी बात है सर, आप ये देख रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में आज गांव का बच्चा है ज्यादातर। भैया अगर हम देखें रूरल एरिया से बच्चा जा रहा है, प्रॉपरली गांव से, हिंदी मीडियम का बच्चा सिलेक्शन लेके, लाखों बच्चे जो हैं आज जो सेना में हैं वो गांव से हैं, गांव से ही है ना सर। कैसे कैसे पहुंचे वहां पे? तुम्हें क्या लग रहा है सबकी इंग्लिश अच्छी है ना? इंग्लिश केवल फोबिया है, इंग्लिश केवल डर है जो बच्चे के अंदर बिठा रखा है इन एकेडमीज ने सर। मैं बता रहा हूं देयर इज नो रिक्वायरमेंट। एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो सिलेक्शन लेगा, और गारंटी के लिए साथ सिलेक्शन लेगा, बिकॉज इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, इट नीड्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दोनों चीजों की समझ अलग है सर। इट नीड्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इसके लिए ना एक्सप्रेशन पावर चाहिए कि आप अपने आप को कैसे दूसरों के सामने पेश कर सकते हो। इट नीड्स कम्युनिकेशन स्किल एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बोथ आर डिफरेंट एंड यू नीड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इज इट ओके? और साथ ही साथ सर कंप्लीटली फोकस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से ऑफिसर के सामने जाना है, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है? ये मेन फैसिलिटीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सर ये जो 3-4 चीज है ना, वो मैं अपनी अकेडमी में स्पेशल मानता हूं। सबसे स्पेशल कि बच्चे का एबिलिटी डेवलप करना है, बैच स्ट्रेंथ लिमिटेड रखनी है, इंग्लिश फोबिया को रिमूव करके पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करना है, और सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये मेन चीज है मैं बता रहा हूं। और ये ऑनलाइन ना, इससे कुछ नहीं होता। ऑनलाइन केवल कंटेंट, तुम खुद सोचो ऑनलाइन क्लास पे क्या सीखोगे, सिर्फ कंटेंट। इज ओके? अच्छा सर इसके बाद एयरफोर्स फेज सेकंड का प्रोसेस क्या है? देखो मैं प्रोसेस बता देता हूं, फास्टली बता देता हूं, ज्यादा नहीं, बाकी तो हम बैच में देखेंगे। सबसे पहले आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है? पीएफटी। अच्छा पीएफटी बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, ठीक है? बॉयज के लिए सर सबसे पहले आपका रनिंग होगा, ठीक है सर? ये जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर है, जो 7 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? वहीं सर फीमेल्स के लिए सर अगर आप देखें रनिंग है उतनी ही है, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर है, बट यहां पे आपको जो टाइम मिलेगा वो 8 मिनट मिलेगा, ठीक है? यहां 7 मिनट है, पहली चीज, ठीक है? एलिमिनेशन राउंड है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो एक तो सर ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पुशअप्स, पुशअप्स कितने हैं सर? 10 पुशअप्स करना है, गर्ल्स में पुशअप्स नहीं है। दूसरा सर आपका सिटअप्स, सर सिटअप्स भी कितना है? 10। और सर उसके बाद आपका स्क्वाट्स, स्क्वाट्स कितना है सर? 20। याद रखना है ये 4 चीजें हैं, और हर एक एलिमिनेशन है। रनिंग नहीं हुआ तुरंत बाहर, रनिंग के बाद पुशअप्स नहीं हुआ तुरंत बाहर, आपने चारों चीजों को करना है। गर्ल्स में सर रनिंग है, रनिंग के बाद आपका फिर सीधे होगा आपका सिटअप्स, पुशअप्स नहीं है। सिटअप्स आपने करने हैं 10, एंड देन आफ्टर दैट बच्चा स्क्वाट्स है। अच्छा स्क्वाट्स कितने हैं? 15 है, ठीक है? ये थोड़ा फीमेल के अंदर आपको 3 टास्क करना है, ठीक है? फीमेल्स को इस फेज 2 के अंदर 3 टास्क करना है। तो पहला तो आपका फिजिकल है, ठीक है? अच्छा फिजिकल के बाद पहले ना एयरफोर्स में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता था, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता था, जिसे एसआरटी कहते थे। क्या कहते थे? एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें लगभग 45 क्वेश्चन होते थे। सिचुएशंस होती थी जैसे यू आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड सडनली यू सॉ अ टाइगर, व्हाट यू विल डू, इजंट इट? यू आर गोइंग ऑन अ रोड एंड यू सॉ एन एक्सीडेंट, व्हाट यू विल डू? कि आप रोड से जा रहे हैं, एक्सीडेंट देख लिया, क्या करोगे? आप जंगल से जा रहे हैं, शेर देख लिया, क्या करोगे? तो इस तरह की सिचुएशंस हुआ करती थी 45, ठीक है? 45 क्वेश्चंस हुआ करते थे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? ये भी अपने आप में एलिमिनेशन राउंड होता था, लेकिन लास्ट टाइम इसको खत्म कर दिया है, इट हैज बीन एबोलिश्ड, ओके? इस पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन एयरफोर्स फेज 2 मतलब एयरफोर्स 1 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें इसके बारे में दे रखा है, लास्ट टाइम नहीं था। प्रोसेस चेंज होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा से देखने को मिल जाए। हाँ लास्ट टाइम एबॉलिश कर दिया गया था कि अब ये नहीं होगा, क्लियर है? देन आफ्टर दैट सर फिर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हुआ जिसे हम जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। मेन यही है सर। वैसे सारे एलिमिनेशन राउंड है, इसको लास्ट टाइम एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था,
तो आप फिजिकल के बाद पूरी तैयारी रह रहे हैं कि आपका जीडी होगा। इज इट ओके? देन आफ्टर दैट सर जीडी में ना अगर आप देखें तो कुछ नहीं होगा, इस तरीके का एक मतलब रूम, मतलब आप रूम में जाएंगे, रूम में यहाँ पर आपके सामने 2 एसेसर्स बैठे होंगे, ऑफिसर्स। इज इट ओके? एक सबऑर्डिनेट होगा, एक कमांडिंग ऑफिसर होगा, और यहाँ पे ना सारे आपके 15 से 18 कैंडिडेट होंगे। इज इट ओके? 15 से 18 कैंडिडेट्स होंगे, और पता है क्या है सर, यहाँ पे 2 ऑफिसर्स होंगे। अब बस कुछ नहीं है, सबसे पहले दे विल नैरेट अ टॉपिक, नैरेट अ टॉपिक, ऑफिसर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिसर विल नैरेट अ टॉपिक, कि ऑफिसर एक टॉपिक खुद नैरेट करेगा, पढ़ के सुनाएगा। अब तुम मुझे बताओ कहां रिक्वायरमेंट रही नॉलेज की, वो खुद पढ़ के बता रहा है बच्चों को। बेवकूफ बना रखा है बच्चों का कि भैया टॉपिक रटो, टॉपिक रटो, टॉपिक रटो, हम स्टडी मटेरियल नहीं देते, हम लिखाते हैं। अबे लिखा के भी तो तुम पढ़ा ही रहे हो, उसे रटा रहे हो, दोनों चीज सेम है। तो यहां पे ना सबसे पहले ऑफिसर जो है नैरेट करेगा एक टॉपिक को। उस टॉपिक को पढ़ते समय आपको एक रफ पेज भी मिलेगा, 2 रफ पेज मिले, मतलब 2 पेजेस मिलेंगे आपके पास, 2 पेज होंगे, ठीक है। उस पेज में आप चाहो तो साथ ही साथ एज अ रफ वर्क एक पेज में साथ के साथ लिख भी सकते हो। एक पेज आपको 2 पेज मिलेंगे, मतलब जिस समय वो बोल रहा होगा उस समय अगर आपको कोई भी बात इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसे रफ पेपर में लिख भी सकते हो। इज इट ओके? फिर आपका एक मेन पेपर होगा, 10 मिनट मिलेंगी, एंड 10 मिनट में यू हैव टू राइट अ समरी। इज इट ओके? आपने समरी लिखना होगा, मतलब सीधी सीधी बात है सर, ऑफिसर ने जो बोला है वही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में कुछ एडिशन करना, कुछ हटाना है। मतलब देखो क्या है, उसने बोला क्यों, वो ये देखना चाहता है कि बच्चों के पास लिसनिंग पावर है भी नहीं, वेदर दे आर एबल टू लिसन मी और नॉट, वो आगे ऑर्डर्स को सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, वो मेन इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसने पहले टॉपिक को बोला, ठीक है, तुमने सुना, उसकी सुनी बात को आपने रफ पेपर पे लिखा भी, 2 पेजेस मिले देना, दूसरे पेज पर 10 मिनट में आपने समरी लिखना है। अब आप सुन के नहीं लिख सकते, इतनी एबिलिटी नहीं है क्या? है भैया, बस वो डेवलप करनी है बच्चा, वो डेवलप करनी है, रट्टा नहीं लगाना। आपको ये दिखाना है कि वो टॉपिक नैरेट करेगा, आप लिखोगे, दैट्स इट। तो उसने बोला, आपने लिखा, 5 मिनट लगभग वो बोलेगा और 10 मिनट लगभग आप लिखोगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट तुरंत की तुरंत उस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन होगा, हर बच्चा लिखेगा अपने हिसाब से, हर किसी के अपने अपने पॉइंट्स होंगे। देन आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन होगा, एंड ग्रुप डिस्कशन के बाद सर फिर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। बस इतना है जीडी में, बस इतना है। ग्रुप डिस्कशन के तुरंत बाद लगभग 10 मिनट तक लगभग एक ग्रुप डिस्कशन चलता है। अच्छा, इट कैन वेरी, कभी 5 मिनट भी, कभी 6 मिनट भी, कभी 10 मिनट भी, इट कैन वेरी। लास्ट 10 मिनट तक ये ग्रुप डिस्कशन चल सकता है, एंड देन आफ्टर दैट रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। इज इट ओके? ये प्रॉपर प्रोसेस है। बस इसके बाद आप घर आ जाओगे और फिर हमें मिठाई का डब्बा खिलाने आओगे, है कि नहीं? चलो, अच्छा, ये पूरा प्रोसेस था। बाकी की सारी डिटेल्स हम आपको एकेडमी में बैच में बताएंगे। बाकी का मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेकर आता रहूंगा कंटेंट के लिए। कंटेंट पढ़ाऊंगा नहीं, डेवलप कराऊंगा। और इस चीज का आइडिया ना केवल आपको क्लास देखकर लगेगा, आप क्लासेस देखना यूट्यूब पर भी, फिर आइडिया आपको खुद लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्लियर है? एंड देन आफ्टर दैट सर लास्ट में बच्चा बोलता है सर फी स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, फी स्ट्रक्चर केवल 4000 रुपए है। मतलब अगर आप जीडी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फेज 2 का, तो केवल 4000 है, ठीक है। वहीं ये बैच लगभग 18 to 20 डेज का ये बैच रहेगा, 18 to 20 डेज का ये बैच रहेगा, ठीक है। 18 to 20 डेज ये बैच रहेगा। अच्छा, केवल 4000 रुपए फीस है, और अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हैं तो आपने 7000 पे करना है, ठीक है। बट फॉर फर्स्ट 50 अर्ली वर्ड्स, जो शुरुआत के 50 बच्चे होंगे, उनको 500 का डिस्काउंट भी रहेगा। मतलब उन्हें 3500 पे करना है विदाउट हॉस्टल, और विद हॉस्टल दे हैव टू पे 6500। इज इट ओके? फी बहुत लिमिटेड है, 3500 रुपए फीस है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। देन आफ्टर दैट 4000 है। ऐसा नहीं है कि सर 11000, 12000, 15000 वो फीस नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे एक्स कैडी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे मतलब एकेडमी से बच्चे हैं, सर उनको इस नंबर पे कॉल करना है। देन आफ्टर दैट वो फी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उनके लिए हमने एक सेपरेट मतलब क्या है प्रिविलेजेस रखे हुए हैं, तो वो इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कल एकेडमी आ जाएंगे तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इज इट ओके? बाकी का फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस बैच से रिलेटेड चाहिए तो सर इस नंबर पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इज इट ओके? कोई भी इन्फॉर्मेशन फी रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, किस तरीके से तैयारी कराएंगे, क्या होगा,
वो सब हम इसमें आपको करा देंगे। इज इट ओके? तो सर मिलते हैं बैच में। अच्छा, बैच का टाइमिंग क्या है? बैच का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 2:30, मतलब कल 2:30 PM 17 नवंबर फ्राइडे आपने आना है। इज इट ओके? कल 2:30 PM पर आएंगे आप, आपको प्रोसेस बताया जाएगा एंड देन आफ्टर दैट कल बैचेस फॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि कल तो स्ट्रेंथ में सारे बच्चे एक साथ आएंगे, उनके ना 15-15, 18-18 बच्चों के बैचेस बनाए जाएंगे। सुबह से लेके शाम तक के टाइमिंग्स में हर किसी के लिए सेपरेट सेपरेट बैचेस होंगे, क्योंकि कल सारे बच्चे एक साथ आने हैं। कितने बजे आने हैं सर? दोबारा से टाइमिंग देख लो, 2:30 पे। डेट 17 नवंबर 2023। इज इट ओके? फ्राइडे। बाकी का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस बैच पर ले सकते हैं। देखो, लिमिटेड स्ट्रेंथ बैचेस रहेंगे और आप जानते हैं बैचेस की भी संख्या बहुत कम रहेगी। कारण क्या है? क्योंकि लिमिटेड बच्चे लेते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बच्चे हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कराएं, कल आएं एंड देन आफ्टर दैट जल्द से जल्द ज्वाइन करें, लेट ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।